हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज यानी कि इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो नई वैकेंसी आई है। कौन सी वाली नई वैकेंसी? आपकी बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025। कल इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चों ने या तो शॉर्ट्स के थ्रू या जितेंद्र सर ने एक सेशन भी लिया था नोटिफिकेशन का, वो देखा होगा। या इतना तो पता होगा कि हाँ मैम, बिहार पुलिस में चालक के पद पर यानी कि ड्राइवर की पोस्ट पर आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। 4361 के नियर बाय आपकी कुछ वैकेंसीज हैं। तो अब एक जो कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स का वो ये आ रखा है कि मैम इसमें एग्जाम होगा या हमारा बस ड्राइविंग टेस्ट होगा या फिजिकल होगा, या किस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या रहेगा। तीन चीजें हैं, एग्जाम रहेगा, क्या इसमें फिजिकल भी होगा, क्योंकि भैया पुलिस का एग्जाम है तो फिजिकल तो देखो आपका लेंगे चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हो। फिर उसके बाद चालक के पद पर है, ड्राइवर की पोस्ट पर है, तो इसका मतलब आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। तो आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक बार फटाफट से जान लेते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था ना, वही मैं आपका स्क्रीन पे लगा देती हूँ और एक बारी फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। कहाँ पर है नोटिफिकेशन आपका, मैं वो भी दिखा देती हूँ। 1 मिनट का समय बस मुझे दीजिएगा, ठीक है। ये वाला था। देखो, अगर बात की जाए टोटल पोस्ट और वो सब क्या है, तो आपका दिया गया है यही था 4361। कितनी वैकेंसी है? 4361 आपकी वैकेंसीज है। अगर बात की जाए फॉर्म फिलिंग की डेट, तो 21 जुलाई से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 20/8 यानी कि आपका 20 अगस्त तक इसमें फॉर्म फिलिंग जो है वो रहेगा। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग रहेगा। डेट जो है उसको याद रखिएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि मैम इतनी सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन आप बताने वाले थे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो, ये सारी चीजें दे रखी हैं कि फिजिकल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, सारा सब कुछ है। वो कभी और किसी और वीडियो में आपको मैं डिटेल में बता दूंगी। अभी के लिए बात करते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है कि चयन के लिए परीक्षा संरचना यानी कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। इसने बोला है कि जिला पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर पार्षद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया आपकी ये रहेगी। मेन है चयन प्रक्रिया कैसे है। सबसे पहला बोला गया है, प्रथम चरण में है लिखित परीक्षा यानी कि आपका रिटन टेस्ट इसमें होगा। जो सबसे बड़ा एक डाउट बन रखा था, रिटन एग्जाम आपका होगा, साफ साफ है पहला ही प्रोसेस बल्कि आपका रिटन एग्जाम का रखा है। क्या कुछ रहेगा रिटन में, कितने क्या कुछ मार्क्स हैं। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत यानी कि आपका फॉर्म फिलिंग जब बंद हो जाएगा उसके बाद आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। उनका प्रोसेस चलेगा, जितने भी फॉर्म फिल हुए उन सबको परखा जाएगा, जांचा जाएगा और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, जिनका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा, उनका फिर रिटन एग्जाम होगा। पहला प्रोसेस है। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुस्तरीय बहुप्रश्नीय परीक्षाओं के लिए मेघा निर्धारण हेतु आपको बस यही बोला गया है कि आपका नॉर्मलाइज्ड यानी कि इसने ये बोला है कि जितने फॉर्म फिल होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एक पाली में एग्जाम होगा किस तरीके से होगा। और अगर एक से अधिक पालियों में एग्जाम होते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई है, क्लियर कर दी गई है। आगे चलिएगा, बोला गया है पाठ्यक्रम में क्या है, ध्यान से सुनना। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान और समसामयिक के मुद्दे से संबंधित 60% प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपके 60 प्रश्न किसके आएंगे, सामान्य ज्ञान यानी कि मैं कह सकती हूँ जीके जीएस वाला जो पोर्शन है ना, आपका जनरल साइंस और जीके वाला जो पोर्शन है, यहाँ से 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। फिर बोला गया है शेष यानी कि बचे हुए जो 40% प्रश्न है उसमें आपका मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे और इन सब से सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित प्रश्नों के विषय को सम्मिलित किया जाएगा।
60 नंबर की जीके जीएस का पोर्शन हो गया, करंट भी इसी में आपका इंक्लूड है। बाकी का जो 40 मार्क्स का बच गया, ये 40 मार्क्स क्या है, जो आपके यातायात के नियम से रिलेटेड आते हैं ना, जैसे आपने कभी अपना लाइसेंस वगैरह बनवाया होगा, उस टाइम पे पूछे नहीं जाते ये सिंबल किसका है, ट्रैफिक लाइट के रूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये जो आपके यातायात के नियम से रिलेटेड है, इस तरीके का जो भी आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट है, मटेरियल है, ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से आपके सिलेबस को, आपके पाठ्यक्रम को डिवाइड किया गया है। बोला गया है लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, 60 और 40 टोटल आपके 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR शीट आधारित होगी। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर, यानी कि 100 प्रश्न और 100 मार्क्स का पेपर होगा। इस तरीके से आपका एग्जाम है। नेगेटिव मार्किंग का कुछ नहीं बोला गया। OMR बेस्ड आपकी परीक्षा होगी, यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा, है ना, कराया जाएगा। बोला गया है OMR शीट उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियों में होंगी, जिनमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में उनके पास रहेगी। अंतिम चयन प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक ये आपका काम नहीं है, मतलब वो बाद का प्रोसेस है। बोला गया इस पत्र में गैर आरक्षित वर्ग के लिए, अब ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ना, इसमें भी आपका कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि आपके 100 में से इतने नंबर आ गए तो आपका पेपर क्वालिफाइंग माना जाएगा। क्या है वो क्वालिफाइंग, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया इस पत्र में गैर आरक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40%। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको ये कहलवाना है कि आपका ये पेपर क्वालिफाई हो गया, है ना। 40 जिस बच्चे के आगे उसका माना जाएगा एग्जाम क्वालिफाई है। अगर आप लोग पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 36.5 आपको नंबर लाना पड़ेगा। इसके अलावा बोला गया है ये दिया है इसने, अच्छा हो गया ये वाला। फिर बोला है पिछड़ा वर्ग और इसमें वन के लिए इसमें दिया गया है 34% है। और फिर है अनुसूचित जाति जनजाति या महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32% है। निर्धारित अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। अगर इतने मिनिमम मार्क्स आप नहीं ले पाए तो आपको अगला प्रोसेस जो कि फिजिकल है उसके लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसी सीरीज में आगे चलते हैं। आगे अगला प्रोसेस क्या कुछ रहेगा, तो इसने बोला है इनको असफल घोषित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। अब ये नहीं है कि मान लो भाई फॉर एग्जाम्पल 5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया और 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका कि जिन्होंने कि 40 मार्क्स ले लिए 100 में से, है ना, 40 या 40 से ऊपर ले लिए, तो सबको नहीं बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिर उस केस में क्या करेंगे, अब इतने बच्चों का थोड़ी ना फिजिकल होगा, उस केस में क्या करेंगे 5 गुना जितनी जो वैकेंसीज हैं जिस कैटेगरी में उसके अनुसार 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। यानी कि आपका एग्जाम तो क्वालिफाई माना जाएगा लेकिन सिलेक्शन होगा ऊपर ऊपर के 5 गुना वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको नेक्स्ट प्रोसेस जो कि फिजिकल है उसके लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता जांच हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, है ना, समान कट ऑफ के लिए। ठीक है। बोला लिखित परीक्षा अंतिम सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता अंक क्वालिफाइंग होंगी। लिखित परीक्षा के बिहाफ पर आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी। लिखित परीक्षा सिर्फ इसलिए होगी कि किन किन स्टूडेंट्स को अगला प्रोसेस यानी कि फिजिकल के लिए भेजना है, बस वो डिसाइड करेगी। उसके बाद है द्वितीय चरण आपका पीटी फिजिकल होगा। उसके बाद आगे चल के फिजिकल में क्या कुछ है आपको मैं कभी किसी और वीडियो के थ्रू बता दूंगी। और इसके अलावा फिर तीसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस इसमें आपका रहेगा यही वाला दे रखा है, जिसमें कि आपका तृतीय चरण में है मोटर वाहन चालन संबंधित दक्षता जांच। पहला प्रोसेस रिटन, दूसरा प्रोसेस फिर फिजिकल, और जिसका रिटन और फिजिकल क्लियर होगा उसको तीसरे प्रोसेस के लिए जिसको कह सकते हैं कि मोटर वाहन चालक संबंधित दक्षता जांच, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। जैसे कि आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, उस तरीके से आपका रहेगा। फिर कभी और वीडियो में बता दूंगी कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्या कुछ चाहिए होता है,
कैसे क्या कुछ है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कैसी लगी है बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ-साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।